मई को इंदौर दौरे पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। भोपाल में 15 जून के बाद दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम वैज्ञानिकों ने जताई संभावना। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जरिए मानसून ले सकता है एंट्री। राजधानी भोपाल में बजरंग सेना का 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न। देश भर के पदाधिकारी रहे मौजूद। मांग नहीं मानने पर प्रत्याशी उतारेगी बजरंग सेना। नार्कोटिक्स विभाग की छापामार कार्रवाई। मिजोरम की 3 युवती और 2 नाइजीरियन युवकों को किया गिरफ्तार। 100 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। जबलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आईपीएल सट्टा संचालित करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 70 लाख रुपए हुए बरामद। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ चुके हैं। इस दौरान वो 29 मई को इंदौर जाएंगे, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। इसके लिए पुलिस विभाग के लिए भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इसी को लेकर पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए गए। कमिश्नर साहब ने इसकी बैठक ली है और जो भी अधिकारी आए हैं बाहर के, उनको पूरा ब्रीफ किया गया है और व्यवस्था और रिहर्सल सब किया जाएगा। और उसमें आईपीएस अधिकारी भी लगे हैं, राजपत्रित अधिकारी भी लगे हैं और अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्यवस्था रहेगी। ट्रैफिक व्यवस्था भी रहेगी। काफी मात्रा में बल लगाया गया। छत्तीसगढ़ में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 31 मई से 3 जून तक कांकेर प्रवास दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी भोपाल में बजरंग सेना का 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ है, जिसमें देश भर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। इस दौरान बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने बताया कि इस वर्ग में सभी ने भारत को हिंदू राष्ट्र समेत अन्य कई मांग की हैं। वहीं सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो बजरंग सेना अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रणबीर पटेरिया जी के नेतृत्व में बजरंग सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कोर समिति सदस्य और प्रदेश अध्यक्षों की 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग भोपाल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर के जितने भी प्रतिनिधि बुलाए गए थे वो सभी उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना, जातिवाद की करो विदाई और इसके बाद समान नागरिक कानून एवं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की सरकार से मांग करने का निर्णय लिया गया। हमारे देश भर के सभी पदाधिकारियों के द्वारा साथ ही हमने तय किया है कि बजरंग सेना अपने संगठन में आने वाले पंचायत के चुनाव में जो भी संगठन के पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे और जो भी हिंदूवादी लोग चुनाव लड़ेंगे, हम उनका खुलकर समर्थन करेंगे। अगर मध्य प्रदेश की सरकार जो हमारी मांगे हैं और उन मांगों को नहीं मानेगी तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सब लोगों से विचार करके हम लोग निर्णय लेंगे। नर्मदापुरम की इटारसी में 2 दिन पहले सूर्य होटल में नार्कोटिक्स विभाग ने छापामार की है। आपको बता दें, इस दौरान मिजोरम की 3 युवती और 2 नाइजीरियन युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 100 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। वहीं तीनों युवतियों का मेडिकल कराने के बाद उन्हें एनडीपीएस की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों आरोपी महिलाओं को 15 दिनों की जेल रिमांड पर भेज दिया गया है। नरसिंहगढ़ में विधायक राज्यवर्धन सिंह सीसी रोड का भूमि पूजन करने पहुंचे, जिसे 70 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर आम जनता सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। वहीं विधायक ने कहा कि मैं नरसिंहगढ़ क्षेत्र की जनता का एहसानमंद हूं और उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य कर रहा हूं। जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आईपीएल सट्टा संचालित करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जिनके पास से 70 लाख रुपए, डायरी समेत बैंक पासबुक बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई है। छत्तीसगढ़ में गौतम अडानी ग्रुप की एंट्री होने वाली है। अडानी ग्रुप यहां 2 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों को खरीदने जा रहा है। इसके लिए ग्रुप ने 82,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आपको बता दें कि ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी के बेटे पिछले दिनों भिलाई के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने एसीसी सीमेंट प्लांट को देखा और प्रबंधन के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप जुलाई से भिलाई में अपने काम की शुरुआत कर देगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के तहत हितग्राही अपने घर के सामने से राशन प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें, पहले लोगों को राशन लेने के लिए लाइन में खड़े होकर परेशान होना पड़ता था, जिसके चलते कई बार हितग्राही खाद्य सामग्री लेने से वंचित रह जाते थे। वहीं यह योजना बुजुर्ग और असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। शिवपुरी जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कोहली समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ये लोग पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान संत कबीर का अपमान किया है, जिससे वो नाराज़ हैं और दोबारा संत कबीर की मूर्ति स्थापित किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मांग पूरी न होने पर धर्मांतरण की भी चेतावनी दी गई है। मेरा नाम कमल किशन साक्या और मैं एक समाज सेवक हूँ। हम कोहली समाज से आते हैं। हमारा यहाँ धरना 6वां दिन है आज, और धरना हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे संत कबीर साहिब की बामौर कला में जो हमारा संत कबीर साहब का आश्रम था, उनने एडीएम साहब आए, उनने उसमें ताला लगा दिया और हमारी मूर्ति बाहर फेंक दी। हमने उनसे पूछा कि श्रीमान जी, आपने जो हमारे साथ जो कबीर साहब कोहली समाज के साथ जो संत कबीर साहब की मूर्ति को बाहर फेंका है, तो किस लिए फेंका है आपने? मतलब आपने ना सूचित किया, ना नोटिस दिया। तो उन्होंने हमको कुछ गोलमाली जवाब दिया, कोई साफ कर दिया उसका। इंदौर में बाइक सवार 2 युवकों ने महिला से पूछने के बहाने मंगलसूत्र छीन लिया है, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रीजनल पार्क रोड पर जो शमशान घाट है, उसके सामने एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग हुई थी। महिला चूँकि विजयनगर से शादी में शामिल होकर के और वापस अपने घर अमर पैलेस तरफ अमर पैलेस के लिए आई थी। वो रीजनल पार्क वाले रोड से जा रही थी अपनी बेटी के साथ में अपने घर। तो इसी दौरान 2 लड़के बाइक पर सवार होकर के आए और पीछे जो लड़का बैठा था वो उतरा और उसने पूछा कि गाड़ी अड्डा कहाँ है, इस टाइप से उसको थोड़ा सा बातों में उलझाया। उसके पास गया और उसके गले में से झपट्टा मारकर उसका मंगलसूत्र निकालकर भाग गए। सीसीटीवी कैमरा में एक बाइक है जिसपे 2 युवक सवार नजर आ रहे हैं। इंदौर में पूर्व पार्षद अंसारी शासकीय उर्दू स्कूल सभागृह के निर्माण का शुभारंभ किया गया है, जिसे करीब 63 लाख की लागत से तैयार किया गया है। इस दौरान उनके साथ शेखर वर्मा, असगर उस्ताद सहित कई लोग मौजूद रहे हैं। वहीं पूर्व पार्षद अंसारी ने स्कूल में किए गए कार्यों की प्रशंसा की है और शिक्षकों ने भी पूर्व पार्षद के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये जो हाथीपाला उर्दू स्कूल आप परिसर देख रहे हैं, काफ़ी बरसों पुराना है। यहाँ पर मेरे बाप दादा जो थे वो पढ़ाई करते थे और उस टाइम से स्कूल कायम है। जब से 2 बार से मैं पार्षद लगातार हूँ यहाँ पर, मैंने देखा, मेरे पहले भी एक बिल्डिंग पक्की हो चुकी थी। फिर मैंने मोगे जी की परिषद में जब मैं पहली बार पार्षद बन के आया, यहाँ पर मैंने उस टाइम में 60 लाख रुपये मंजूर कराकर बिल्डिंग बनवाई, जो आपके सामने इमारतें खड़ी हैं। और इस स्कूल को हाई सेकेंडरी बनवाया, क्योंकि यहाँ लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, मुस्लिमों में पैसे की कमी और उसकी वजह से लड़कियों को पढ़ाई में दिक्कत आती है। तो हम जब एडमिशन होते हैं तो स्कूल के स्टाफ के साथ हम मोहल्ले गली घूमते हैं। साउथ तोड़ा, चंपा बाग, नाथ तोड़ा, यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि दौलतगंज इलाका जो है पैसे पास इलाका है, लोगों के पैसा बहुत है। और इस स्कूल की पढ़ाई के बारे में आपको बताऊं तो जो प्राइवेट स्कूल चल रहा है उनसे ज़्यादा यहाँ का 80 से 90% रिजल्ट 10 और 12 क्लास का है। यहाँ की बच्चियाँ जो दूसरे स्कूल में जाके
एग्ज़ाम देती हैं, उसमें वो ये यहाँ की पढ़ाई है। और ये पूरे इंदौर के अंदर नहीं, मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर उर्दू, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की एक साथ पढ़ाई हो रही है, जो गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। नरसिंहपुर की केंद्रीय जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें, कैदी के शरीर पर चोट के गहरे निशान नजर आ रहे हैं, जिसके बाद परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मर्ग कायम कर लिया है और मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ विचाराधीन बंदी था हरिशंकर पिता जयराम चौधरी। ये 13/5/22 को हमारे जेल में प्रवेश किया हुआ था और जब से आया था तभी से इसका ये जो अस्पताल वार्ड में रह रहा था, क्योंकि पूर्व से ही बीमार ग्रस्त था। शायद कोई एक्सीडेंटल केस था जो जिससे इसके शरीर में चोट थी, तो ये वहीं रह रहा था। वहीं रह के इसका उपचार लगातार अभी तक चल रहा था। अचानक कल रात सवेरे मतलब 4:30 पौने 5 के लगभग जो है ऐसे मैसेज मिला कि एक बंदी की तबीयत ख़राब है। तत्काल उसको यहाँ से अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत उसको जो है मृतक घोषित कर दिया। ये कल की घटना है। थाना पुलिस चौकी जो हॉस्पिटल में बनी हुई है, वहाँ पर पुलिस अधीक्षक जेल जो है उनकी तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी कि जेल में निरुद्ध एक कैदी थे जो कि हरिशंकर चौधरी जी का नाम था। उनकी मृत्यु हो गई थी और उसकी सूचना मिली है। सूचना पर थाना स्टेशन में इसमें मर्ग कायम किया गया है और चूँकि वो व्यक्ति जेल में निरुद्ध थे तो उसकी जांच मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है और आदरणीय डीजे सर ने उसमें इंक्वायरी गठित कर दी है, इंक्वायरी ऑफिसर। और जो पंचनामा हुआ है वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, वीडियोग्राफी में हुआ है। जैसा भी इसमें जुडिशियल इंक्वायरी में जो भी निर्णय उसका होता है उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। पृथ्वीपुर में अज्ञात महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रदेश हेल्थ नर्सिंग यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें एकम फाउंडेशन के तहत डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टाफ 8 सालों से लगातार कार्यरत है, जिन्हें अचानक 31 मार्च को लेटर देकर बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि बर्खास्त करने के बाद नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। जो निकली हुई थी अभी दुर्ग और रायपुर संभाग, सरगुजा संभाग और सरगुजा और बस्तर संभाग, वो भी मामला हाई कोर्ट में लगा था। हाई कोर्ट से मामला ये आया है कि ये लोग सीधी भर्ती की बात कर रहे थे। सीधी भर्ती में लगातार 3.5 साल से सीधी भर्ती हो रही है और सीधी भर्ती में लगातार लेन देन चल रहा है। तो हमारा ये है कि आप व्यापम के माध्यम से भर्ती लीजिए, सीधी भर्ती लेके पूरा लेन देन करके पूरा हम लोग जितने भी हैं वंचित हो रहे हैं। और एकम फाउंडेशन के तहत जितने भी हैं उनको जितने को भी एलिजिबल किया गया है, जो प्राइवेट वाले लोगों को एलिजिबल किया गया है, इसमें एकम फाउंडेशन को प्रथम प्राथमिकता दी जाए। जैसे प्रथम प्राथमिकता की अगर नियम में बात की है, नहीं तो ये पूरा लेन देन वाला पूरा मामला सामने आता है। अगर हमारी मांगों, और आप लोग को ये बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 25 से 30 हजार NHM जो स्वास्थ्य सेवक है वो सेवा दे रहे हैं, जिन्हें महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। 7% महंगाई भत्ता हो गया, TA, DA, HRA, किसी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। शासन की कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वेतन बहाली का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम इससे लगातार वंचित हो रहे हैं। सरकार एक तरफ वाहवाही ले रही है, एक तरफ बोल रही है सबको लाभ मिल रहा है। 25 से 30 हजार हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर सब वंचित हो रहे हैं लगातार। तो इसके लिए हम ये मांग करते हैं कि जितने भी है जो शासन अपना वाहवाही ले रही है, हम लोग को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है इसका, शासन की योजना का। हम ये चाहते हैं हमें निरंतर सेवा में रखा जाए। मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुट गई हैं, जिसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि JP नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा 1 से 3 जून तक का तय है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। मैं विशेष परिप्रेक्ष्य को लेकर के आज अपने सभी पत्रकार मित्रों को जानकारी के निमित्त, वैसे भी आपको जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का दौरा मध्य प्रदेश को
1 जून, 2 जून और 3 जून को मध्य प्रदेश का दौरा उनका तय हुआ है और उस दौरे के निमित्त हम सबका सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 3 दिन रह करके मध्य प्रदेश के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिलेगा। दौरा बहुत पहले से तय था, लेकिन इस दौरान ही हमारे ग्रामीण निकाय के चुनाव घोषित हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने उनके दौरे की तैयारी की दृष्टि से एक व्यापक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत की तैयारी के साथ भोपाल के अंदर 1 तारीख को एक बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो मंडल स्तर की हमारी यूनिट है, तो मंडल के अध्यक्षों से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों तक इस प्रकार से लगभग हमारे 5,679 कार्यकर्ता उस बैठक में अपेक्षित हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करा रही थी, लेकिन कांग्रेस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली गई। साथ ही इसका विरोध भी किया, जिसके कारण कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को शून्य कर दिया। आगे और क्या कुछ कहा है मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ओबीसी आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, पंचायत के भी, नगरीय निकाय के भी, और इस पर हाई कोर्ट 5 बार कांग्रेस गई, फिर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई और कांग्रेस की तरफ से ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया और इस कारण से उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया। ये तो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हम लोगों ने पूरी तैयारी करके, और देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के साथ चुनाव कराने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव हुए हैं। और अगर हम ओबीसी आरक्षण की बात करें तो कई जगह ओबीसी आरक्षण में सीटें पहले से बढ़ी हैं, कुछ जगह थोड़ी बहुत कम हुई होंगी तो कुछ जगह बढ़ी हैं। तो ये तो इन्होंने तो आरक्षण ही खत्म करा दिया था। तो आज जो आरक्षण मिल रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, सरकार का जो प्रयास है, उसके कारण मिल रहा है। हम अगर नगरीय क्षेत्रों में भी हम देखें तो नगरीय क्षेत्रों की भी जो स्थिति है, हमारी जो नगर परिषद हैं, अब नगर परिषद में पहले भी ओबीसी की 73 थी, अब भी ओबीसी की 73 है। नगर पालिका में पहले ओबीसी की 25 थी, अब 28 हैं, तो बड़ी हैं अध्यक्ष में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2023 के वचन पत्र में बंजारा समाज को मालिकाना हक मिलना चाहिए, साथ ही उन्हें आरक्षण का भी लाभ मिलना चाहिए। बंजारा समाज के साथ अन्याय हो रहा है, प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया, आपने संविधान पढ़ लिया, पूरे विश्व में मशहूर है। पर आप इस पर भी सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास कितनी बड़ी चुनौती थी ऐसे देश का संविधान बनाने में, जहां इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है, इतनी नफरत के बीज है समाज में। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये चुनौती थी और उन्होंने एक ऐसा संविधान अपने देश को दिया जो संविधान की नकल कई देशों ने करी। ये आज संविधान, अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा। हमारे बुजुर्ग जो बैठे उन्होंने तो अपना जीवन काट लिया, पर आज का नौजवान, आज की आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, हमारा संविधान गलत हाथों में, जिनकी सोच, उनकी मन मंशा कुछ और है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव होने की संभावना है। अगस्त के पहले सप्ताह तक निकाय चुनाव हो सकते हैं, इसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है।
नहीं, देखिए, निकाय चुनाव का जो अनाउंस है वो तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है, और जो संभावना है वो जुलाई में जैसे ही पंचायत के चुनाव होंगे उसके तत्काल बाद फिर नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक तक लगभग नगरीय निकाय के भी सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा 1 जून से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर भोपाल में 1 जून को बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जबलपुर में भी स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ भी बंटाधार 2 हो गए हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 24 घंटे झूठ बोलते हैं। मिस्टर बंटाधार नंबर 1 बनने तो इस मध्य प्रदेश का बंटाधार किया ही था, लेकिन दुर्भाग्य है, जो मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मिस्टर बंटाधार 2 भी कमलनाथ घोषित होकर झूठ बोलने पर, जैसे दिग्विजय सिंह बोलते हैं वैसे ये भी झूठ बोलने पर तारी हो गए। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। कांग्रेस के जो लीडरशिप है, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं इस बात को कि बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से भारत को कैसे बदनाम किया जा सकता है, ये जवान नहीं फिसलती इनकी, इनका टेंडर है ये, तो उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं ये लोग। कभी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, कभी पाकिस्तान को अच्छा बताएंगे, कभी कहीं कुछ अच्छा बताएंगे, कभी दिग्विजय सिंह की जबान नहीं फिसलती। दिग्विजय सिंह तो लगातार आक्रमण ही करते हैं भारत के ऊपर। तो राहुल गांधी जैसे नेता इस देश के अंदर, जो कांग्रेस का इतना बड़ा नेतृत्व है, वो जाकर के विदेश के अंदर, विदेशों में आज जिस भारत को मान और सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मिल रहा है, और दुनिया के 70% लोग ये कहते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दुनिया का कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इससे गर्व की बात इस भारतवासियों के लिए और क्या हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी को दर्द होता है कि भारत सबसे ज्यादा बदनाम। अशोकनगर में करोड़ों की लागत से बना रेलवे स्टेशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दरअसल जब यह सौंदर्यीकरण हो रहा था तब से ही यह चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी कई लोगों ने शिकायतें भी की थीं, लेकिन उस समय प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं स्टेशन के बाहर एक ऐतिहासिक 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लगाया गया था, जो कि वहां से अब गायब हो गया है। इंदौर में 3 पुलिसकर्मियों ने 2 व्यक्तियों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल 2 लोगों ने उनसे अभद्रता की थी, साथ ही एक सिपाही को चांटा मार दिया था, जिसकी पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नहीं, पुलिस के साथ मारपीट नहीं की गई है। हाथीपाला चौराहे पे वाइन शॉप है, जिसमें आहत्य में ये लोग अपना शराब पीने के बाद आपस में झगड़ा इन्होंने कर लिया था, जिसमें फिर आहता संचालक ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की थी। फिर उन्होंने पुलिस को डायल 100 और सूचना दी थी, तो हमारे बीट पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, तो तब तक ये लोग रास्ते में आ गए थे, आम लोगों के साथ भी बदतमीजियाँ कर रहे थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये उज्जत करने लगे, पुलिस पर भी हावी होने का प्रयास किया था, जिसमें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके इनको कंट्रोल किया और थाने लाया। इनके विरुद्ध 151 CRP की तहत कार्रवाई की गई। बाद आहता संचालक की रिपोर्ट पर से इनके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध किया गया। जबलपुर के मानस भवन में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जा रही है, जहां कांग्रेस की तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें, 79 वार्ड के लिए एक बार फिर आरक्षण प्रक्रिया के तहत OBC में 11 महिला और 10 पुरुष फाइनल किए गए हैं। तो त्रुटिपूर्ण इसलिए हो गई है, शासन का एक आदेश 20 मई को आता है कि आप जितनी भी आपकी अनारक्षित सीट है उनमें से एक सीट आप OBC पुरुष के लिए निकाल लीजिए और प्रक्रिया समाप्त कर दीजिए, जिसके आधार पर 25 को आरक्षण हुआ। 25 मई को 21 मई को एक शासन का आदेश आता है कि 20 तारीख को जो हमने आदेश दिया है उसको विलोपित करते हुए आप SC ST की सीटों को छोड़कर रोटेशन के आधार पर आप पुनः आरक्षण करें। 21 के आधार पर जो रोटेशन के आधार पर प्रक्रिया 25 तारीख को होनी थी,
वो 25 को ना होके 20 तारीख के शासन के आदेश पर, जो कि बिल्कुल गलत है, आपने 25 तारीख को आरक्षण कर दिया, वो आज आपने निरस्त करके 28 को किया। दरअसल नगरीय विकास विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था। पूर्व में यहाँ जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई थी उसमें वो सर्कुलर संज्ञान में ना आने के कारण यहाँ आरक्षण की प्रक्रिया दूषित हुई थी। इसीलिए आज पुनः यहाँ पे आरक्षण की प्रक्रिया की जा रही है। आज जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई है उसमें पूर्व सर्कुलर के अनुसार SC और ST की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो यथावत 11 सीटें SC के लिए हैं, 4 सीटें ST के लिए हैं। और आज जो आरक्षण मुख्य रूप से किया गया है वो OBC के लिए, OBC फीमेल के लिए और अनारक्षित फीमेल के लिए यहाँ पर किया गया है। OBC के लिए 21 सीटें निकाली गई हैं, तदुपरांत इसमें से 11 सीटें OBC महिलाओं के लिए आज आरक्षित की गई। इसी कटरवारा में सीएम राइज हाई स्कूल में नए प्रिंसिपल चंद्रकांत विश्वकर्मा ने पदभार संभाला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय को सीएम राइज स्कूल बनाया है। इस दौरान स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने प्रिंसिपल का स्वागत सम्मान किया। चंद्रकांत विश्वकर्मा, वाइस प्रिंसिपल, सीएम राइज स्कूल साईंखेड़ा। आज मैं हमारे सम्मानीय प्राचार्य PTI स्कूल के प्राचार्य श्री शर्मा जी के साथ और हमारे सहयोगी श्री मलखान जी के श्री यादवरिया जी के साथ विद्यालय में उपस्थित हुआ। यहाँ के प्राचार्य महोदय श्री वर्मा जी, स्टाफ के सभी सदस्यों ने मेरी उपस्थिति स्वीकारते हुए बड़ा आत्मीय स्वागत किया। इस विद्यालय को मैं शासन की मंशानुसार सभी सहयोगियों के साथ लेकर के भरसक शासन की मंशानुरूप कार्य करने का भरसक प्रयास करें। ये बात बिल्कुल सही है कि विगत 2 वर्षों में स्कूल न लगने के कारण बच्चों का लर्निंग लेवल बहुत डाउन हो गया है। शासन ने उसके लिए विशेष कोर्स डिजाइन किया है, जो प्रवेश के बाद पहले प्रथम 3 माह में उस कोर्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया जो लर्निंग गैप है उसको उससे कनेक्टिविटी उसको पूरा करने के बाद बच्चों की लर्निंग लेवल बढ़ेगा और जो वर्तमान कोर्स है उससे भी कनेक्टिविटी आ जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।